दोस्तों, आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि इन सर्दियों में हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा क्यों होता है। आप हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये किस कारणों से होता है और किस महीने में सबसे अधिक होता है। दोस्तों, कई बार तो कारण समझ में आता है या इसके बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम जानते हैं या डॉक्टर्स द्वारा हमें बताया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। तो जान लेते हैं कि इन सर्दियों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का कारण क्या है, किस कारण से होता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये गर्मी के मौसम की अपेक्षा 26% से 35% गुना ये बढ़ा हुआ होता है। इसके जो पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इनका मेन रीज़न क्या है, कारण क्या है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है जो सर्दियों में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं, मैं उस बात को बता रही हूँ। तो पहली चीज़ होती है रक्त वाहिनियों का सिकुड़ जाना। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तीसरा होता है कि सर्दी के मौसम में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध होता है और ब्लड में कहीं ना कहीं गाढ़ापन आ जाता है, जिसका भी एक वजह हो जाता है हार्ट अटैक का। तीसरी चीज़ होती है कि जब सर्दी के महीने में हम पानी पीते हैं और स्वेटिंग नहीं होती, तो वो पानी का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारे लंग्स को हमारे लंग्स में चला जाता है, लंग्स कंजेशन हो जाता है और इसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी इस तरह के अगर पेशेंट हैं तो बहुत ज़्यादा अटैक आने के चांस होते हैं। और हाइपोथर्मिया, ये आप जानते हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो इस समय सर्दी के मौसम में सिंचाई करते रहते हैं, खुले में रहते हैं और वो हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। हाइपोथर्मिया ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान जब हो जाता है तो इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं और इसमें हार्ट अटैक या पूरी तरह से ब्लॉकेज के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ठंडी के मौसम में अमूमन लोग अल्कोहल, शराब और सिगरेट का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट, धड़कन बढ़ जाती है और ये हार्ट अटैक का कारण बन जाती है। सर्दी के मौसम में व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच डाइट ले लेता है, जिससे कैलोरी बहुत बढ़ी हुई होती है और कोलेस्ट्रॉल, जो डाइट में कोलेस्ट्रॉल है उसका स्तर बढ़ जाता है, बॉडी में उसका स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरह से कहिए कि ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है। तो ये भी एक कारण है कि हार्ट अटैक होने का। अक्सर ठंडी के मौसम में लोग सक्रियता को कम दिखाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, बैठे रहते हैं बहुत देर तक और भोजन पर्याप्त मात्रा में करते हैं। एक हार्मोन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सक्रिय हो जाने से कैटेकोलामिन नामक हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, ये भी हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। ये भी CHF हार्ट फेलियर का कारण बन जाता है। दोस्तों, ऐसे तो कई कारण हैं, लेकिन इसकी पहचान कैसे करें, इसके लक्षण कैसे समझें, तो मैं कुछ लक्षण आपको बताती हूँ कि शुरुआत में कैसे क्या होता है। फर्स्ट, कि चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा और ये दर्द पीछे की तरफ जाएगा। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग, पसीना का आना होगा। तीसरा, धड़कनों का बढ़ जाना, पल्पिटेशन होगा। अपने जो बीट है, अपनी जो ठक ठक की आवाज़ आती है वो खुद से सुनाई देने लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, कोई दिक्कत हो रही है। बेचैनी होती है और इरिटेशन होता है। फील थर्स्टी, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, होंठ सूखते हैं। कभी कभी तो पेशेंट को मूर्छा आने लगता है और वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। लेकिन दोस्तों,
थोड़ा महिलाओं में जब हार्ट अटैक आता है या इसकी प्रॉब्लम जैसे होने वाली होती है तो उसमें उनमें कुछ अलग लक्षण होता है, थोड़ा हट के होता है। तो मैं बताती हूँ कि अमूमन ये जो है 55 साल की महिलाओं में होता है। खैर इसके नीचे भी एज में होता है, लेकिन उसकी जो संख्या है वो कम होती है। तो इनका जो मेन लक्षण है, इनके सीने और स्तन के बीच में दर्द होता है, इनको बहुत घबराहट और चक्कर आता है। ये दर्द इनके हाथ से लेकर कंधे और गले में फैल जाता है। इनके जो जबड़े होते हैं, इन जबड़ों में भी बहुत असहनीय पीड़ा होती है, उल्टियाँ आती हैं या उनको बार बार ऐसा लगता है कि उनको उल्टी आने वाली है लेकिन उल्टी आती नहीं है। नौसिया जिसको कहते हैं, नौसिया का फील होना। और जब अधिक दिक्कत बढ़ जाती है तो इनमें भी मूर्छा आने के चांस हो जाते हैं। अब दोस्तों ये आप जान लेते हैं कि आखिर इसका बचाव कैसे किया जाए। तो बचाव मैं बार बार बता रही हूँ कि हार्ट अटैक के तो बहुत सारे इस समय आ चुके हैं, जांच आ चुकी हैं, जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगर सही नॉलेज हो जाए तो हम इसका संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। तो पहली चीज़, जैसे आपको इस तरह की दिक्कतें हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपकी सांस फूलती हो और आप दवा खाते हैं, सांस में राहत न मिले, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और चेस्ट पेन कई दिन तक रहता है तो इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी हैं, बहुत सारी जांचें आ चुकी हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल बचा सकती हैं। सिर्फ जीवन को नहीं, आप कुछ प्रॉब्लम में आप ना जाएं, सडन आपके साथ कुछ ना हो, सीवियर कभी हार्ट अटैक ना आए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप ना जाएं। तो इसको पहले से आप जान सकते हैं। अगर आपकी सांस फूलती है तो एक जांच है TMT, अगर उसको आप करा लेंगे तो आराम से आप समझ सकते हैं कि सांस आपके फेफड़ों की वजह से फूल रही है या तो फिर हार्ट की वजह से फूल रही है। दूसरी चीज़ होती है कि ECG करा लेना। ECG में जो प्राइमरी स्टेज होता है वो समझ में आ जाता है और कार्डियोलॉजिस्ट से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो बता देंगे। और तीसरी जो जांच होती है ईको आप कराकर समझ सकते हैं कि किसी आर्टरी का ब्लॉकेज तो नहीं है, किसी और कारण से नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरह से जान लेंगे। बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी हैं कि आपका जीवन बिल्कुल आसानी से बच सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप इसमें सावधानियां क्या बरतें। तो सावधानी बरतने के लिए पहली चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप ठंड से बिल्कुल बचें। आप अपने पूरे शरीर को ढक कर रखें। आप डाइट का बिल्कुल ध्यान रखें, खाने का बिल्कुल ध्यान रखें। आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा तैली चीज़ों का, वसायुक्त चीज़ों का, स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आप जो कम रिच डाइट है, जैसे साग सब्जी और बिना मसाले वाली जो सब्जियां हैं, दाल हैं, इनका आप प्रयोग करें। और मैं बताऊं कि अगर हार्ट से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर मछली का सेवन करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मछली में मेगा 3D होता है जो फैटी एसिड को कम करता है और इससे 52% हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं या आप बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक और चीज़ बता रही हूँ कि अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो लोग बहुत घबराने लगते हैं, और सच भी है, घबराना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें, और हम हॉस्पिटल करते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल ले जाते बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे में एक आप काम कर सकते हैं कि अगर पेशेंट मूर्छा में नहीं है तो आप जानते हैं जो लाल मिर्च है, इसका पाउडर आप पानी में थोड़ा सा घोल बना लीजिए। घोल बनाने के बाद आप पेशेंट को पिला दीजिए। इससे पेशेंट का सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस्कोवाइल नामक
एक तत्व मिलता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन रखता है, और इससे जब सर्कुलेशन कम्प्लीटली शुरू हो जाएगी तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे। अगर पेशेंट मूर्छा में है तो वो पी नहीं सकता और पिलाना भी नहीं चाहिए, तो इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाकर इसके जीभ के ऊपरी सतह पे थोड़ा सा लगा दीजिए और जीभ को ऊपर करके थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप रख दीजिए, इससे भी उसको बहुत आराम मिलेगा। और तीसरी चीज़ है दोस्तों कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हार्ट अटैक को बहुत ही आसानी से और साधारण नहीं लेना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। जो इस समय उपचार के तौर में आयुर्वेदिक उपचार बहुत सारे आए हैं, जिसका आप इस्तेमाल अगर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो उससे आपको बहुत राहत मिलती है। आप जानते हैं घर में सबके लहसुन होता है। लहसुन का यूज़ अगर आप पर डे कर रहे हैं, और कैसे करना मैं ये आपको बता दूं। लहसुन नहीं है कि आप सब्जियों में डालकर खा लें, आप कहीं और डालकर खा लें, तो इससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। आप कच्ची लहसुन को पर डे, उसके जो जवा होते हैं, तो उसको आप 4 से 5 पर डे बहुत आराम से उसको कूच कर खाइए। देर तक उसको जब तक लार्वा ना बन जाए मुंह में, तब तक उसको आप कूचते रहिए और धीरे धीरे उसको निगलिए। ये बहुत ही कारगर होता है। और बार बार मैं बता रही हूँ कि ऐसे पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि आप अगर ऐसा कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल शेयर करें, डॉक्टर के पास जाएं। और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के लिए आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि जानते हैं जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। सब कुछ, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जानकारी के बगैर हम छोटी चीज़ को भी बहुत बड़े मुश्किलों में फंस जाते हैं और उसका निदान नहीं कर पाते। तो ये सबको बताइए कि इन सर्दी के मौसम में हार्ट के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को, ओबेसिटी, जो मोटे लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है इनके बारे में जानना और इनसे सतर्क रहना और सर्दी से बचना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।